भक्ति मैया तो गदगद हो गई और भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों स्वस्थ और मस्त हो गए। तो ये हुई पहली महात्मा की कथा। पहली तो राजा परीक्षित की, ये दूसरी। लेकिन सोनक जी ने प्रश्न किया, सूत जी एक बात बताओ, राजा परीक्षित जी के तो पूर्व के जो पूर्वज थे, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम भैया, ये सब भगवान के भक्त थे। ये सब बहुत ज्ञानी थे, भगवान के साथ रहने वाले थे। तो मान लो राजा परीक्षित का कल्याण हो गया भागवत जी से। भक्ति ज्ञान वैराग्य भी तीनों भगवान के प्रिय हैं, तो उनका भी हो गया। क्या ऐसा कोई है जिसने पाप किया हो और भागवत जी सुन के कल्याण हो गया? अगर ऐसा कोई हो तो बताओ कि ये केवल पुण्यात्माओं के लिए कि पापी भी सुन सकते? क्योंकि जाने अनजाने में सबसे पाप होता है। बताइए, हम लोग पापी हैं कि पुण्यात्मा हैं? हाँ, पापी हैं भैया, जाने अनजाने में। मनसा वाचा कर्मणा किसी न किसी प्रकार से तो हो ही जाता है। तो क्या पापी कथा सुन सकती हैं? और अगर सुन ले तो क्या उनका पाप नष्ट हो सकता है? क्या उनका उद्धार हो सकता है? तो बोले, तुम क्या पाप की बात कर रहे हो? जिस मनुष्य ने जीवन में केवल पाप ही किया हो, पुण्य कभी किया नहीं हो, ऐसा व्यक्ति भी कथा सुन ले तो उसका उद्धार हो जाता है। बोले, इसका कोई प्रूफ है? क्योंकि बिना उदाहरण की दुनिया मानने वाली नहीं है। उसका तो हुआ नहीं। कह रहे हैं, हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश कामना क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश कामना सप्ताहयज्ञे नकलो पुनन्दिते। भागवत जी का श्लोक है। जिस मनुष्य ने कभी भी पुण्य नहीं किया हो, क्रोधाग्नि दग्धा। अब यहाँ बता रहे हैं कि कौन कौन से पाप। बोले, क्रोधाग्नि दग्धा यानी क्रोध में जो जलता है वो भी पाप है। क्रोध करना पाप है। कुटिल होना, कपट करना पाप है। कुटिलाश्च कामना, जो कामी है वो भी पाप है। महाराज, दूसरों की स्त्रियों पर गलत दृष्टि रखना। सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ते। और अगर ऐसा पापी भी जीते जी छोड़ो, मरने के बाद भी कथा सुन ले तो भी उसका कल्याण है। बोले, अच्छा किसका हुआ है? तो अब यहाँ गोकर्णोपाख्यान की कथा प्रारंभ करते हैं। बोली भागवत महापुराण की जय हो।
कथा की टाइमिंग तो 10 बजे तक चलेगी ना। हाँ हाँ चल जाएगी, नींद तो नहीं आएगी। बोलिए राधे राधे। तुम्हारा अब यहाँ कथा श्रवण करा रहे हैं, ऐसा इतिहास सुनाने जा रहे हैं कि इस इतिहास को, इस दृष्टांत को सुनने वाला भी पाप से मुक्त हो जाएगा। तो भैया कितने पापी बैठे हैं, हाथ उठाओ। जाने अनजाने में पाप हुआ होगा, अगर ये दृष्टांत सुन लिया तो सबके पाप नष्ट हो जाएंगे। हम नहीं कह रहे, भागवत जी कह रही हैं, अत्र ते कीर्ति श्यामा इतिहासं पुरातनम यश श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। ऐसा इस इतिहास, इसको सुनने से पाप हानि प्रजायते, पाप नष्ट होते। तो भैया तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे, आत्मदेव, यथा नाम तथा गुण, बड़े ही आत्मदेव थे, भगवान का भजन करते थे, कर्मकांडी ब्राह्मण। इनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। कथा तो सुनी होगी, सुनिए कि नहीं? यथा नाम तथा गुण, नाम ही है धुंधली। वैसा ही काम था, जब तक घर घर जाकर के झगड़ा नहीं कर लेती तब तक उसको आनंद नहीं आता था। इधर उधर चुगली नहीं कर लेती थी तो उसका पेट का भोजन नहीं पचता था। लोक वार्ता क्रूरा प्रायसी बहु जल्पका, झगड़ालू ईर्ष्यालु, द्वार पर कोई मांगने वाला आ जाए तो दान ना दे, पति से झगड़ा करने वाली, ऐसी महाराज। लेकिन पहले तो एक ही थी, आजकल तो गांव गांव मिल जाती है महाराज। पहले तो आत्मदेव जी की थी, अब तो गांव गांव मिल जाती है। यहाँ रामपुरा की बात नहीं कर रहे, यहाँ तो सावित्रियां हैं महाराज। यहाँ धुंधली थोड़ी है। सब कुछ था पंडित जी के पास, किंतु संतान नहीं थी। घर में तुलसी का वृक्ष लगाते वो भी सूख जाता। घर में गैया मैया बांधी थी, लेकिन वो भी कभी बछड़ा नहीं दी। पंडित जी को बड़ी चिंता हो गई कि मेरे पास इतना धन है, खेत है, घर है, इतनी बढ़िया यजमानी है मेरी, राजाओं के वहां पुरोहिताई है, उसके बाद भी मेरे आगे धन भोगने कोई नहीं है। दुखी होकर के जंगल में गए और रोने लगे। वहां से एक महात्मा जी निकल रहे थे। महात्मा जी की दृष्टि जैसे ही ब्राह्मण देवता के पास पड़ी तो दूर से देखा कि तेज भी था मुख पर, यज्ञोपवीत है, त्रिपुंड है, शिखा है, समझ गई ये हो ना हो कोई ब्राह्मण है। संत भगवान ने सोचा कि कोई भगवान का भक्त है जो भगवान की प्राप्ति के लिए रो रहा है, और गए आत्मदेव से पूछने लगे, कथम रोदसी विप्रह तुम काते चिंतावलीयसी वदतम सत्वरम मन्यम सुसस्य दुखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, विप्र देवता, तुम क्यों रो रहे हो? अपने दुख का हमें कारण बतलाओ। तो कहा, महात्मन आपकी जय हो, अब तो संत आ गए, अब मेरा दुख मिट जाएगा। क्योंकि मैंने भी सुना है, पढ़ा है ग्रंथों में कि संतों के आगमन से सारे क्लेश दुख नष्ट हो जाते। तो क्यों रो रहे हो? बोले बेटा नहीं है। महात्मा ने माथा फोड़ा, अरे राम राम, हम तो सोच रहे कोई भगवान का भक्त है, भगवान के लिए रो रहा, ये तो बेटा बेटी के लिए रो रहा। महात्मा ने समझाया, देखो ब्राह्मण, देखने से ज्ञानी लगते हो, और बेटा बेटी सुख देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बढ़िया ब्राह्मण शरीर मिला है, भगवान का भजन करो, तीर्थाटन करो, तीर्थों में घूमो फिरो, और बढ़िया दान दो, दान लो। ब्राह्मणों का यही तो कर्तव्य, दान लेना, दान देना। अगर संतान है तो भैया पूर्व में कुछ कर्जा होगा सो चुकाना है, दे के जाना है। संतान नहीं है तो कुछ कर्जा होगा ही नहीं, तो अपने आप भुगतो, अपना खाओ पियो, दान करो और चले जाओ। बोले महाराज, प्रवचन करना तो मुझे भी आता है,
अब जैसे किसी को प्यास लगी हो, भैया क्यों दुखी हो रहे हो? बोले बहुत कंठ सूख रहा है। किसके लिए रोते हो? बोले पानी के लिए। पानी के लिए रोते हो? पानी तो धरती में, आकाश में है, नेत्रों में पानी है, मनुष्य के शरीर में 70-75% पानी है। पानी के लिए क्यों रोते हो? तो भैया पानी का प्रवचन देने से प्यास नहीं बुझेगी, वो तो पानी चाहिए तभी बुझेगी। तुम तो ठहरे बाबा जोगी, तुम्हें क्या पता कि गृहस्थ जीवन का आनंद क्या होता है। भैया घर में जब पापा पापा पिताजी कहने वाला कोई ना हो तो आनंद नहीं आता। इसलिए तुम तो मुझे बेटा दो। ब्राह्मण, तेरे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। अब तो पंडित जी माथा पीट करके रोने लगे। मैं तो एक ही जन्म से दुखी था, तुमने तो मेरा दुख 7 गुना बढ़ा दिया। अब तो मैं तुम्हारी आगे मरूंगा। माथा पटकने लगा, आत्महत्या करूंगा। संत महात्मा घबराए, अरे राम राम, कछु लेना ना देना। अपने राम चले जा रहे थे, फालतू की ब्रह्म हत्या मोल ले ली। अरे ब्राह्मण देवता नहीं मानते तो ठहरो। फल निकाल करके दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान की दया हुई तो बढ़िया पुत्र होगा। अब तो पंडित जी ने खूब प्रणाम किया, अरे महात्मन आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं, आपकी दया से क्या नहीं हो सकता। जैसे ही वापस आए, फल ला करके धुंधली देवी को देने के लिए आवाज लगाई, अरे ओ धुंधली देवी। अब तो भैया जैसे आवाज सुनी, बोले आज तो कुछ बड़ा मिला है। हो सकता है राजा महाराजाओं ने 9 लाख का हार दे दिया। दौड़ करके गई, काला आयो पंडित जी। जैसे ही फल निकाला, देखो, बोले अरे राम राम, मैंने क्या कभी फल नहीं खाए? बोले ऐसा वैसा फल नहीं है, चमत्कारी है। खाओगी तो बेटा होगा, संत की प्रसादी है। बोले अच्छा महाराज, अभी तो स्नान ध्यान नहीं किया, बाद में पा। अब नाम की धुंधली है, ऐसे थोड़ी पाली। भीतर गई, पड़ोसन आ गई, बहन देख तो पंडित जी क्या ले आए। फल खाने से बेटा बेटी होगा क्या? बोले खा लो, कहीं हो गया तो। बोले हो गया तो आफत, 9 महीने कष्ट सहना पड़ेगा। काम धाम कौन करेगा? बोले कोई बात नहीं, जब बेटा होता है तो ननद को कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है ना, उपहार। तो 6 महीने पहले ननद को बुलाओ और खूब काम करवाओ और बाद में अच्छा सा कोई गिफ्ट दे दो। बोले ना 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 ना, 2 दिन के लिए आती है तो कुंडल दे दो, हार दे दो, ये दे दो, वो दे दो। हाँ, आधी चीजें समेट ले जाती और कहीं 6 महीने रुक गई तो घर में कुछ भी नहीं बचेगा। बोली राधे राधे, मैं तो नहीं बुलाऊंगा। पड़ोसन तो बेचारी परेशान होकर के चली गई। उसकी बहन आई और बहन ने जैसे ही सुना कि अगर फल खाया और ये गर्भवती हो गई तो उसकी बहन जैसी धुंधली जैसी बहन मारा। सोच रही थी अगर इसके कोई संतान नहीं हुई तो इसकी सारी संपत्ति मेरे बच्चों की हो जाएगी। अब तो इसको बड़ा कष्ट हुआ कि कहीं इसको बेटा ना हो जाए। तो कहने लगी, अरे बहना, फल खाने से बेटा बेटी थोड़ी होता है, तू चिंता क्यों कर रही है? दर्जन भर बच्चे मेरे हैं और 13वां मेरे गर्भ में है। अगर तुम थोड़ा सा धन जीजाजी से दिलवा देगी तो चुपचाप अपने गर्भ का बालक तुझे पैदा होते ही दे दूंगी, किसी को कानो कान खबर नहीं लगने दूंगी। धुंधली को ये बात समझ में आ गई। बोले सही है, ना दर्द होगा, ना कष्ट होगा, ना ननद को बुलाना पड़ेगा, वो बेटा भी मिल जाएगा। फल का क्या करूं? बोले खिला दे गाय को, परीक्षा हो जाएगी। तो आंगन की गाय को फल खिलाया और ठीक 9 महीने बाद जब उसकी बहन को बेटा हुआ तो धुंधली को दे दिया। धुंधली ने दिखा दिया, देखो आत्मदेव जी, आपके वहां पुत्र रत्न हुआ है। आत्मदेव जी तो प्रसन्न हो गए और ठीक 3-4 महीने बाद महाराज जिस गाय को फल खिलाया था उसके भी संत की प्रसादी थी, मिथ्या नहीं हो सकती। उस गाय को भी एक पुत्र हुआ जिसके कान गैया मैया के समान थे, शरीर मनुष्य के समान था। अब तो महाराज गोकर्ण जी गदगद हो गए।
भाग्योदयो धुना जात आत्मदेवश पश्यता धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम्। अरे भैया भाग्य जग गए, एक एक नहीं दो दो बेटे मिल गए। अब तो आत्मदेव जी ने सारे गांव का झरा भंडारा करवाया, बढ़िया लापसी दाल बाटी चूरमा और सब भोग पाने आए और बड़ी सराहना करी। नामकरण संस्कार हुआ तो जो गैया मैया से प्राप्त पुत्र थे उनका नाम रखा गोकर्ण। जैसे धुंधली देवी के बेटे का नाम रखा, खड़ी हो गई। अच्छा जी, मेरा बेटा मैंने 9 महीने कष्ट सहा, नाम तुम धरोगे? तो कहा देवी जी तुम रख लो। धुंधली देवी ने कहा मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। बोले ठीक है। तो गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, दोनों बड़े हुए, दोनों एक कुख्यात एक विख्यात। देखिए नाम दो का ही ज्यादा होता है, या तो कोई बहुत बढ़िया काम करे तो उसकी प्रसिद्धि हो जाती है, या कोई ज्यादा ही गंदा काम करे, चोरी करे, डकैती करे, बैंक लूटे, तो उसका ज्यादा नाम हो जाता है। 2 ही लोग फेमस होते हैं संसार में, दोनों फेमस हुए, एक की बड़ाई हुई और एक की निंदा। क्यों हुई निंदा? क्योंकि जो धुंधकारी नाम का बालक था वो लालच से आया है, और गोकर्ण जी तो संत की प्रसादी। बड़े होकर के तो अब तो अत्याचार करने लगा, माँ को मारने लगा, पिता को सताने लगा, सारा धन बेच करके जुए में हार गया। एक दिन गोकर्ण जी तो तीर्थ में चले गए। गोकर्ण जी के बाद उनके पिता आत्मदेव जी भाग गए। ऐसी संतान से अच्छा तो मैं बिना संतान का अच्छा था। फिर जंगल में रोने लगे। गोकर्ण जी ने पूछा पिताजी क्यों रो रहे हो? बोले ऐसी संतान से अच्छा तो मैं पहले ही बढ़िया था। आ गए ना वही घूम घाम करके। पहले रो रहे थे कि बेटा नहीं है, अब क्यों रो रहे हैं कि बेटा क्यों है? इसलिए भैया अगर जो भगवान आपको राजी राजी दे दें उसमें संतुष्ट रहो, ज्यादा खींचातानी करने की आवश्यकता को ना। अगर जबरदस्ती हम कुछ चीज पा भी जाते हैं जीवन में तो आत्मदेव जैसा हाल होता है जैसा आत्मदेव का हुआ। इधर गोकर्ण जी ने ऐसा उपदेश दिया, हे पिताजी ये जीवन तो एक अंधकूप है, गिरे जा रहे हैं, कोई किसी को नहीं बचा रहा। बढ़िया ये जीवन भगवान के भजन करने के लिए मिला है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हूँ अब जाए, थोड़ी सी बची है उसको भी सुधार लो, नहीं तो ये जीवन व्यर्थ चला जा रहा है। गोकर्ण जी ने गोकर्ण गीता जिसे कहते हैं उसका उपदेश दिया। आत्मदेव जी को आत्मज्ञान हुआ, पूरा घर द्वार छोड़ करके तीर्थों में चले गए। और एक दिन धुंधकारी ने माँ धुंधली का गला पकड़ लिया कि तू बता पिताजी कहाँ क्या छुपा करके गए हैं। बेचारी परेशान हो गई तो बाहर एक कुआं था उसमें जाकर के कूद करके आत्महत्या कर ली। इसलिए महाराज जी जो पुत्र होते हैं ना वो अपने ही सुख और दुख दोनों का कारण वही रहते हैं। संतान चाहे तो स्वर्ग का दर्शन करा दे और संतान चाहे तो नरक जीवन बना दे। स्वर्ग नरक यही भोग दे महाराज। स्वर्ग नरक अलग से कहीं स्पेशल नहीं है, यही है। ऐसा कहकर वो तो आत्महत्या कर ली और धुंधकारी को तो राज्य मिल गया। घर में 5-5 गणिकाओं वैश्याओं को ले आया, उनके लिए चोरी करने लगा और खूब खिलाने पिलाने लगा। कुछ दिन तो उसने बढ़िया सेवा करी वैश्याओं ने, लेकिन एक दिन जब राजा के वहां चोरी करी, हीरे मोती ले आया। अब तो वैश्याओं की नियत बदल गई, धन दे करके अच्छे अच्छों का मन बदल जाता है। ये तो गणिकाएं अब तो गला दबा करके मारने लगी, खूब मदिरा पिलाई और गला दबाने लगी।
धुंधकारी नहीं मेरा मरा, तो जलते हुए कोयले अंगारे ले आई और अंगारे ला करके उसके गले में मुख में डालने लगी, तो धुंधकारी की मृत्यु हो गई। गोकर्ण जी को पता चला कि मेरे भैया की मृत्यु हो गई। उन्होंने गया में पिंडदान करे, बिहार गया, लौट करके वापस आए कि चलो अब तो घर में ही भजन करेंगे, भैया तो चले गए। जैसे ही रात्रि में विश्राम किया, वही धुंधकारी प्रेत बन करके प्रकट होने लगा। कभी भैंसा बन जाए, कभी बकरा बन जाए, कभी चील बन जाए, डराने लगा। गोकर्ण जी ने मंत्र पढ़ करके और जैसे जल छिड़का, प्रेत योनि में आ गया। भैया तुम कौन? तो कहने लगे कि मैं तुम्हारा भाई हूं। बोले तुम प्रेत योनि में कैसे? हम भ्राता तदेयुष्मि। बोले तुम प्रेत योनि में कैसे गए? मैंने तो तुम्हारे नाम का पिंडदान गया में किया है, और गया में तो अच्छे अच्छे भूत तर जाते हैं। तब इसने कहा कि भैया मैं ऐसा वैसा प्रेत नहीं हूं, फर्स्ट नंबर का प्रेत हूं, और तुम चाहे 100 बार पिंडदान कर लेना, मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। मैंने इतने पाप किए हैं। ब्राह्मण का जीवन पाया, भजन छोड़ करके पापाचार में लगा, मेरा उद्धार नहीं होगा। मेरा तो कल्याण करो, नहीं तो 1000 वर्ष तक ऐसे ही भटकता रहूंगा। गोकर्ण जी ने कहा सुबह आना, अभी तो हम विश्राम कर रहे हैं, सुबह बताएंगे कि तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। तब जाकर के प्रातः काल सूर्य भगवान को गोकर्ण जी जल दे रहे थे। आकाशवाणी हुई, हे गोकर्ण जी तुम्हारे भ्राता का अवश्य कल्याण होगा, सप्ताहम वाचनम कुरु, साप्ताहिक भागवत जी का वाचन करिए। अब तो भैया आषाढ़ के महीने में बढ़िया वन, गांव वालों को कहा कि चलो कथा कर रहे हैं, और वन में जाकर के बढ़िया पांडाल तो उस समय बनते नहीं थे, तो वृक्षों के ही पांडाल बन गए, बालू इकट्ठी करके मंच बन गया, और उसमें गोकर्ण जी बैठ करके कथा सुनाने लगे। और जैसे ही कथा सुनाए, प्रेत बना वो धुंधकारी आया। अब यहाँ बैठे सो उड़े, क्योंकि हवा है, यहाँ बैठे तो उड़े। अब कैसे कथा सुने? जैसे बालाजी का झंडा लाए थे, वैसे एक 7 गांठ का बांस वहां रखा था, गड़ा हुआ। उस 7 गांठ के बांस में धुंधकारी प्रवेश पा गया, और फिर वहां आराम से बैठ करके उसने कथा सुनी। और पहले दिन की कथा सुनी सो पहली ग्रंथि चटकी, दूसरे दिन की कथा सुनी, दूसरे दिन की कथा सुन के दूसरी गांठ चटक गई, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, और जैसे ही भागवत जी की 7वें दिन की कथा हुई, 7वीं ग्रंथि चटकी, और वही धुंधकारी जो प्रेत बना था महाराज, वो चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गया। बोले भागवत महापुराण की जय हो। सब तो देखते रह गए कि ये दिव्य पुरुष कौन है। बोले मैं वही हूं, तुम्हारा भाई धुंधकारी। और आज वो बारंबार भगवान की कथा की महिमा गा रहा है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। प्रेत
धुंधकारी जैसा प्रेत दिव्य रूप धारण करके जय हो कह रहा है और कह रहा है धन्य है ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो प्रेत योनि से मुक्ति दिला करके सीरा कृष्ण लोक फलप्रद जो भगवान कृष्ण का लोक दिलवाता है, गौलोक दिलवाता है। भगवान ने विमान लेकर के पार्षद भेज दिए और गौकर्ण को पार्षद वैकुंठ ले गए। अब विचार करिए, जिस धुंधकारी को, पापी को प्रेत बनना था, वो भगवान के धाम को गया। अब इससे ज्यादा क्या महिमा होगी कथा की कि पापी भी सुन ले तो भी कल्याण और पुण्यात्मा सुन ले तो भी कल्याण। लेकिन हमारी मन स्थिति एकाग्र होनी चाहिए, हमारे मन में दूसरी कामना नहीं होगी तो भगवान अवश्य अपने धाम को ही बुलाएंगे। इतने श्रोता बैठे थे, गोकर्ण जी की कथा सुन रहे थे, सब नाराज हो गए। बोले वाह महाराज, अपने भैया के लिए तो विमान आ गया और हम तो बैठे ही रह गए, हमारे लिए क्यों नहीं आए। गोकर्ण जी ने कहा ये कथा कल्पतरु वृक्ष है और इसके नीचे जैसे कल्पतरु वृक्ष होता है उसके नीचे बैठ करके जो हम मांगते हैं मिल जाता है कल्पना करने से। वैसे ही भागवत जी सुनते समय अगर जो हमारे मन में चल रहा होता है हमें वही मिलता है। कोई सब्जी की चिंता कर रहा होगा, कोई घर की, कोई बाड़े की, कोई ताले की, कोई बच्चे की, तो कैसे कल्याण होगा। जो केवल परमात्मा की कथा मन लगा के अपने कल्याण के लिए सुनता है वही महाराज धाम को जाता है। लेकिन चिंता मत करो, अगले महीने में फिर कथा करेंगे। तो श्रावण मास में फिर कथा हुई। बोले अब खाई सो खाई, आगे राम दवाई। अब तो कमर कस ली, सबने एक भावना से कथा सुनी कि हमारा कल्याण हो, भगवत प्राप्ति हो। तो महाराज अयोध्यावासिना पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभ। कह रहे हैं सूत जी महाराज कि जैसे अयोध्या जब राम जी गए अपने पूरे परिकर को साथ लेकर के, वैसे केवल गोकर्ण जी के लिए विमान नहीं आया, जितने श्रोता कथा सुन रहे थे सबके लिए विमान आया और सब उसमें बैठ बैठ करके अपने गोलोक धाम को गए। भगवान कृष्ण आए, भगवान कृष्ण ने गोकर्ण को हृदय से लगा लिया और अपने साथ बिठा करके अपने गोलोक धाम ले गए। बोले भागवत महापुराण की जय हो। भैया श्रोता बन करके सुनोगे तो वैकुंठ मिलेगा और सरोता या सोता बन करके सुनोगे तो ठंडन गोपाल, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि वक्ता तो 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता, सरोता और सोता। सोता कैसा होता है कि भैया वो तो वो जगह देखेगा जहाँ टेक लग सके, पीछे सिराना कहते हैं ना आप लोग, सिराना लग सके और दीवार या खम्मा या कहीं। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई थोड़ी सी सुनी और ऐसी बढ़िया नींद आई, 3 घंटे पीछे से जयकारा लगाया, बोले भागवत भगवान की जय। तो सबकी जय एक साथ उनकी पीछे से जय। सो रहे और अगर किसी ने देख लिया सोते, पूछ दिया सो रहे हो कथा में, बोले नहीं नहीं हम तो ध्यान से सुन रहे हैं आंखें बंद करके। ये है सोता, इनको भी कुछ नहीं मिला। एक है सरोता, सा से सरोता पड़ा होगा ना, जो सुपारी काटने वाला यंत्र, जो तंबाकू खाते हैं उनके पास होता है, यूपी बिहार में ज्यादा मिलता है। सुपारी काटते रहते, कट 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 की आवाज करते रहते। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कथा पंडाल में तो आते हैं लेकिन कथा तो कम सुनेंगे, अपनी ज्यादा सुनाएंगे। थोड़ा सा प्रसंग हुआ, हाँ हमने फलानी जगह सुना था, ये बात तो कही नहीं है अभी, ये टेंट ऐसे क्यों लगाया, थोड़ा और ऐसे लगा देते, यहाँ क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं है। 3 घंटे की कथा कट 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 करने में लिख जाती है, तो इनको भी कुछ नहीं मिलता। जो श्रोता होते हैं केवल भागवत जी की कथा सुनने आते हैं और भागवत जी सुन करके आनंदित होकर के जाते हैं और बाद में भागवत जी का स्मरण करते हैं। कल्याण तो केवल उन्हीं का
होता है, केवल बैठने से नहीं होगा। बोले राधे राधे। अब तो महाराज कहने लगे इतनी दिव्य कथा है कि धुंधकारी प्रेत भी उसका भी उद्धार हो गया। तो महाराज इसके नियम क्या है? तो कहा है पैसा कितना खर्च होता है, ये सबसे पहले इसकी चिंता होती है कितना धन खर्च होता है। तो कहा जैसे एक बेटी का विवाह होता है और बड़े धूमधाम से करते हैं, जितना पिता का सामर्थ्य है उसके अनुसार बेटी का विवाह करते हैं, वैसे ही सामर्थ्य अनुसार विवाह उत्सव की तरह आनंद से भागवत जी का उत्सव रखना चाहिए। और वक्ता कैसा हो, श्रोता कैसे हो? श्रोता तो आपने जान लिए, वक्ता ब्राह्मण हो, गुरु शिष्य परंपरा से जिसे भागवत जी प्राप्त हो, जिसकी वाणी स्पष्ट हो और जो भागवत जी की सकुशलता से आपको कथा समझा सके, ऐसे वक्ता का चयन करना चाहिए। जो भगवान का भक्त हो, वैष्णव हो, ऐसे वक्ता से कथा श्रवण करनी चाहिए। बोले भैया फलाहार करें कि उपवास करें कि व्रत करें? तो बोले निराहार रह करके कथा सुनो, कुछ नहीं खाओ। बोले महाराज अगर कुछ नहीं खाएंगे तो कथा कम सुनेंगे, पूरा ध्यान दाल बाटी पर रहेगा। तो कहा अच्छा घृतपानम, तो कहा गया है घी पी करके कथा सुनो। बोले घी तो डॉक्टर ने चिपड़ने को मना कर दिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो पे पानम, दूध पी करके कथा सुनो। बोले दूध तो नहीं पिया जाएगा, पेट में गैस बनेगी। तो भैया फलाहारम, फल खा करके सुनो। एक समय तो भोजन छोड़ो। बोले अगर एक समय भी छोड़ा तो भी काम नहीं चलेगा। बोले फलाहार से काम नहीं तो फुलाहारम। लेकिन कितना खाना है? इतना जितना कथा सुनने में विघ्न ना हो। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यकम नोपवासो वरा प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। भैया इतना ही खा करके आओ कि खा करके बैठ सको, ऐसा ना हो कि फिर उबासी आ रही है, नींद आ रही है तो बैठ भी ना पाओ। इतना भोजन करो और इतने भी खाली पेट मत आओ कि भागना पड़े बीच में से खाने के। बोले राधे राधे। ये कथा के नियम बताए। बोले और क्या करें? बोले बीच बीच में राधे राधे बोला करो, भगवान का नाम लिया करो। तो बोले राधे राधे, ये कथा के नियम है। और बोले और क्या? बीच बीच में कीर्तन करो, भगवान के नाम का संकीर्तन करो। और जो संकीर्तन की बात सुनी महाराज, प्रहलाद अस्तालधारी तरगतिया चोदव काशधारी। प्रहलाद ने ताली पर थाप शुरू कर दी महाराज, तो अर्जुन ने मृदंग आलाप शुरू कर दी, इंद्र ने मृदंग बजाना शुरू कर दिया, नारद जी ने वीणा उठा ली। और जैसे ही कीर्तन प्रारंभ हुआ, भक्ति मैया ज्ञान वैराग को लेकर के आ गई। अब तो ताता थैया करके नाचने लगी। बड़ा सुंदर कीर्तन हो रहा है, तो आइए हम भी कीर्तन करें। और यहाँ भागवत जी के महात्म्य की चर्चा विश्राम होती है। प्रथम स्कंद की कथा अगले दिन से प्रारंभ होती है, इसलिए अगले दिन की कथा, प्रथम स्कंद की कथा हम कल श्रवण करेंगे। बोले भागवत महापुराण की जय हो। हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
हुए सब गायन। ओ भज मन होगा मन मन नारायण नारायण नारायण। ओ भज मन नारायण नारायण नारायण। हरि बोल।
बांस की बांसुरिया पे घड़ों इंदिरा हर गाया को गवाड़ो कानो कानो नितिरावे हर गाया रे गवाड़ो कानो कानो नितिरावे कोई गुरुकुल में हो तो कोई गुरुकुल में हो तो जाने गाय करे तो गाय करे तो बांस की बांसुरिया पे कानो नितिरावे श्री भागवत भगवान की है आरती आपको आप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती आपको आप से तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति बंध ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति बंध ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति बंध ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति बंध ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला धाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती भाग्यों को बाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती भाग्यों को बाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती भाग्यों को बाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती भाग्यों को बाप से है तारती ये मधुर बोल जगबंध गोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला
लाल को